Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 final accounts of partnership firm. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आया गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 18. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कहा है. संत एंड महंत are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion 3:2. ठीक है, इनका प्रॉफिट लॉस दे दिया गाइस 3:2 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म गाइस. ठीक है, हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना गाइस जिसमें हमारे को दिया गाइस एक ट्रायल बैलेंस और नीचे हमको दिया गाइस एडजस्टमेंट. ठीक, अब यहाँ पे गाइस ध्यान देना, आपको जो एडजस्टमेंट है देयर वॉज स्टॉक दिया है ओनली फॉर स्टॉक 85,500 गाइस. तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है गाइस. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 85,500 गाइस. ठीक, सेकंड हमारा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है गाइस, प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन गाइस. हमें 15% किसमें काउंट करना है, डेप्रिसिएशन काउंट करना है प्लांट एंड मशीन पे गाइस. तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पे हमें दिया है प्लांट और मशीन्स, प्लांट एंड मशीन्स 33,300 गाइस. और उसके नीचे देखो गाइस एडिशनल इन प्लांट एंड मशीन्स. एडिशनल मतलब खरीदा है मैंने कब 24,000 में, 24,000 का आपने खरीदा है कौन सी तारीख को गाइस 17/16 में गाइस. ठीक है, अच्छा इसी सामने देखो गाइस कैट बैलेंस में यहाँ पे दिया सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीन्स, मतलब हमने सेल भी कर दिया प्लांट एंड मशीन. ठीक है, कितनी अमाउंट में 4,800 गाइस. अच्छा उसकी बुक वैल्यू कितनी थी गाइस जो हमने सेल करा है, उसकी मशीन की प्राइस ऑन 1/4/16 को हमने क्या करा उसको सेलिंग कर दिया. उसकी बुक वैल्यू थी 6,900 गाइस और हमने कितने में सेल कर दिया 4,800 गाइस. ध्यान रखना गाइस इसकी एंट्री कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लांट एंड मशीन्स की एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में गाइस एसेट बाजू. ठीक है, एसेट साइड करेंगे और सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीन गाइस, सेल्स एंड प्लांट एंड मशीन. अब यहाँ पर हो गाइस ये जो एडिशनल प्लांट एंड मशीन है 17 की डेट है बट यहाँ पे 1/4/16 मतलब पहले हमने इसको सेल कर दिया है. ठीक है गाइस, सेल करा कितने में 6,900 जो बुक वैल्यू ना उसको माइनस करेंगे गाइस. ध्यान रखना गाइस 6,900 क्या करेंगे बुक वैल्यू माइनस करेंगे, फिर उसके बाद एडिशनल प्लांट एंड मशीन ऐड करेंगे गाइस 24,000. ओके, किस तरह करेंगे आपको लिख के समझाऊंगा गाइस. ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है एडजस्टमेंट में मशीन्स तो हो गया 7.5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स. हमें फर्नीचर फिटिंग्स पे क्या करना गाइस तो 7.5 डेप्रिसिएशन काउंट करना गाइस. ओके, एंड से थर्ड एडजस्टमेंट गाइस प्रोवाइड बेड डेप्ट्स रिजर्व ऑफ 2,000 रुपीज ऑन डेप्टर्स. ठीक है, तो हमारे डेप्टर्स ये है 64,940 उस पर क्या करना है BDR मतलब बेड डेप रिजर्व काउंट करना है. ठीक है 2,000. फॉर एडजस्टमेंट 6% इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल पार्टनर, जो हमारी कैपिटल है पार्टनर की संत और महंत की, उस पर क्या करना है 6% इंटरेस्ट काउंट करना गाइस. ओके, उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोडक्टिव वेजेस 784 गाइस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 312, ऑफिस सैलरी 400, टेक्निकल एक्सपेंस 320 गाइस. ये हमारे क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है गाइस जो मैं यहाँ पे दिया गाइस. देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस ये भी दिया, इस पे भी हमारा एडजस्टमेंट है. टेक्निकल एक्सपेंस इस पे भी हमारा एडजस्टमेंट है. फैक्ट्री एक्सपेंस ये भी हमारा एडजस्टमेंट है. ऑफिस सैलरी गाइस, ठीक ऑफिस सैलरी पे हमारा एडजस्टमेंट है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इस पर हमारा एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक है, तो हम गाइस सबसे पहले हम क्या करें अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो प्रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ गाइस कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे. सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है. तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक, दो साइड होती है हमारी गाइस, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके, सेकंड हमारा अकाउंट है गाइस पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 पर्टिकुलर्स अमाउंट गाइस. ठीक है, और हमारा जो थर्ड अकाउंट है गाइस पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस पर्टिकुलर अमाउंट. एंड फोर्थ हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस पर्टिकुलर, यहाँ पे दो पार्टनर के नाम गाइस संत एंड महंत, पर्टिकुलर संत एंड महंत गाइस. और हमारा लास्ट फाइनल हमारा जो है गाइस बैलेंस शीट है. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 गाइस कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग एडजस्टमेंट से. ओके,
तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर वॉज स्टॉक ऑफ 85,500 गाइस, ठीक है, स्टॉक दिया है तो ये हमारा क्या है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री गाइस कहाँ करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 85,500 गाइस, ठीक है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर होगी और सेकंड एंट्री कहाँ होगी गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे हम लोग, वो भी कौन सी साइड गाइस, क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 85,500 गाइस। ओके, तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर गाइस। सेकंड हमने को बोला है प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्लियर करेंगे, प्लांट एंड मशीन्स। ओके, और प्लांट एंड मशीन हमारी क्या है, एसेट है गाइस, ठीक है। तो एसेट बाजू हम लोग पहली एंट्री करेंगे, तो लिखिए हम लोग प्लांट एंड मशीन्स गाइस, ठीक है, खाली मशीन लिखते गाइस तो भी चलेगा, मशीन्स। अब मशीन कितनी गाइस, देखो ऊपर दिया आपको प्लांट एंड मशीन्स 33,300 गाइस, ठीक है, 33,300 गाइस। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेल्स करा इनने सामने बाजू के साइड गाइस, ठीक है ना, यहाँ सेल कर दिया तो पहले सेल करेंगे माइनस, ठीक है, सेल्स कितनी सेल्स हुआ गाइस, जो बुक वैल्यू है 6900 गाइस, जो बुक वैल्यू उसको सेल्स होगी। ओके, तो 33,300 में से 66,900 हम लोग माइनस करेंगे गाइस, तो कितनी गाइस आएगी, वैल्यू आएगी 26,400 गाइस, ठीक है, 26,400 हुई। अब क्या करेंगे, जो हमने मशीन को परचेस करा गाइस, ठीक है, यहाँ लिखिए परचेस, या तो मशीन परचेस भी लिख सकते गाइस, कितनी परचेस करा हमने, जो एडिशनल प्लांट एंड मशीन है, ठीक है, 24,000 गाइस, 24,000 परचेस करा और टोटल कितना होगा गाइस, 50,400 गाइस। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है। ओके गाइस, तो गाइस काउंटिंग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, जो हमारा मशीन से गाइस कितनी वैल्यू पे 26,400 गाइस, ठीक है, इसकी पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन काउंटिंग करेंगे। ओके गाइस, 26,400 और उसके बाद कितनी 24,000 की काउंटिंग करेंगे, मतलब ये दोनों की वैल्यू अलग अलग काउंटिंग होंगी डेप्रिसिएशन में गाइस, ठीक है। तो कैसे होगी, 26,400 इसका करेंगे गाइस हम लोग 15% इंटरेस्ट, तो 26,400 का 15% इंटरेस्ट निकालेंगे गाइस, तो कितना होगा 3960 गाइस। ध्यान दें 26,400 का 15% निकालना गाइस, तो 3960। ओके, अब क्या करना गाइस, 24,000 का हमें निकालना गाइस, तो 24,000 कैसे निकालना गाइस, तो 24,000 अब ये हमने कब परचेस करा गाइस, तो इसको परचेस करा हमने 1716 में। ओके गाइस, तो 1716 मतलब 9 मंथ होते हैं, 7th मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ, 1 2 3 मंथ। ओके, तो पूरा टोटल काउंटिंग हुआ 9 मंथ होते गाइस, और 24,000 को 9/12 करेंगे और मल्टीपल 15% करना गाइस। ध्यान है 24,000 मल्टीपल 9/12 और मल्टीपल 15%। ओके, तो कितना होगा गाइस, ये होगा हमारे पास 2700 गाइस, 2700। अभी दोनों को प्लस करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा 6660 गाइस। ध्यान रहे गाइस, इसका क्या करेंगे 3960 का हमें कैसे निकाले, तो 26,400 को हम करेंगे 15% खाली ओनली, वो पूरे ईयर का, तो 3960 होगा। उसके बाद 24,000 कैसे निकाले गाइस, तो 24,000 मल्टीपल 15%, 24,000 मल्टीपल 15% मल्टीपल 9/12, तो कितना आएगा 2700 गाइस। टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ 6660, ठीक है गाइस। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, ओके 15% डेप्रिसिएशन गाइस 6660 गाइस। ओके, अब हमारी अमाउंट कितना है गाइस, तो 43,740 गाइस। ओके, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एडजस्टमेंट है गाइस, इसके सेकंड एंट्री करेंगे। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या है गाइस, मशीन प्लांट एंड मशीन की सेकंड एंट्री कहाँ पर जाएगी गाइस, तो ये ध्यान है प्लांट एंड मशीन की सेकंड एंट्री डेप्रिसिएशन की ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, खाली ये एंट्री ध्यान रखना है गाइस। प्लांट एंड मशीन की सेकंड एंट्री डेप्रिसिएशन, इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ओके, जो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन्स। ओके गाइस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स, ठीक गाइस 6660 गाइस। ओके, ये एंट्री फिनिश। अब इसकी दूसरी एंट्री भी गाइस, जो सामने बाजू हमने सेल कर था ना गाइस, सेल कितना करा 4800 का गाइस, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है
100 गाइस, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ गाइस, और लॉस की एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस में गाइस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में आएगी। कैसे आएगी, ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे प्लांट मशीन्स, प्लांट मशीन्स। तो प्लांट मशीन की एंट्री क्या करेंगे, अब हमारी वैल्यू कितनी थी प्लांट मशीन की, 6900 की, और उसको हमने सेल कितने में करा, 4800 में गाइस, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे 6900 में से 4800 माइनस करेंगे तो गाइस कितना होगा, 2100। ये हमारा नुकसान होगा गाइस, ध्यान है, ये नुकसान होगा 2100 गाइस, ओके ना। तो ये एंट्री अब याला एडजस्टमेंट हमारा फिनिश होता है गाइस। अब इसमें फर्नीचर भी काउंटिंग करना, फर्नीचर की एंट्री, ओके। तो फर्नीचर हमारा क्या है गाइस, एसेट है, तो लिखेंगे हम लोग फर्नीचर, ओके गाइस। और फर्नीचर है कितना गाइस, तो फर्नीचर है हमारे को 2560 गाइस, और इस पर माइनस 7.5% क्या करना है, 7.5% डेप्रिसिएशन काउंटिंग करना गाइस, ठीक है। तो कितना होगा गाइस, 2560 पे 7.5% काउंटिंग करेंगे तो 192 होगा गाइस, ओके। तो ये कितना आएगा, 2300 मतलब 2368 गाइस, ठीक है, 2368। और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ जाएगी, अब ये जाएगी गाइस प्रॉफिट लॉस में, ओके। ये जाएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री फर्नीचर की प्रॉफिट लॉस में जाएगी, ओके ना। और ये जो प्लांट की थी, प्लांट की डेप्रिसिएशन वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में करा गाइस, ध्यान है। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, इस फर्नीचर, तो 192 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गाइस, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट गाइस, प्रोवाइड बेड डेप्स रिजर्व ऑफ ₹2000 ऑन डेप्टर्स, ठीक है, डेप्टर पे काउंटिंग करना है। तो गाइस हमारा डेप्टर है कितने, हमारा डेप्टर दिया है गाइस 64,940 गाइस, ठीक है। तो लिखेंगे डेप्टर्स 64,940 गाइस, इस पर काउंटिंग करना है बेड डेप्ट रिजर्व, ठीक है, कितना 2000 गाइस। तो 2000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा गाइस, 62,940 गाइस, ओके। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, बेड डेप्ट रिजर्व की प्रॉफिट लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में गाइस। यहाँ लिखेंगे बेड डेप्ट रिजर्व 2000 गाइस, क्लियर ना तिलक। चलिए ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर गाइस, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कैपिटल पे काउंटिंग करना है। तो कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं गाइस, वो तो कैपिटल अकाउंट में गई आ गई गाइस, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लिखते हैं क्या है, लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड गाइस। तो कैपिटल कितनी दिया गाइस, संत की 80,000, ओके, और महंत की कितनी दिया है 40,000 गाइस, ठीक है ना, 40,000। अब इस पर क्या करना है, हमें 6% इंटरेस्ट काउंट करना है गाइस, ठीक है, 6% इंटरेस्ट काउंट करना है, ठीक है, कैपिटल पे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 80,000 का 6% कितना है गाइस, 4800 गाइस, 80,000 का 6% 4800 गाइस, ठीक है। और 40,000 का 6% कितना है गाइस, 2400 गाइस। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है गाइस। सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गाइस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक गाइस। लिखेंगे यहाँ पे संत महंत 4800 2400 गाइस, ठीक है। टोटल कितना होगा गाइस, 7200 गाइस, ओके, क्लियर आता गाइस। चलिए ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गाइस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग गाइस हमारे पास प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, जो हमको दिया है 784 दिया गाइस, और ऊपर ट्रायल्स में कितना दिया प्रोडक्टिव वेजेस गाइस, वो हमें दिया 45,272 गाइस। और कहाँ पे है, कौन से अकाउंट में गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके गाइस। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस दिया हमें गाइस, प्रोडक्टिव वेजेस 45,272,
ठीक है ना, 272 और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस। कितना गाइस आउटस्टैंडिंग वेजिस? 784 गाइस, 784। अब दोनों का टोटल लगाएंगे तो कितना होगा गाइस 784 में? तो ये होगा 46,056 गाइस, 46,056। ओके, और इसकी एंट्री कहाँ जाएगी आउटस्टैंडिंग की? तो ये जाएगी लायबिलिटी में गाइस, ठीक है ना, लायबिलिटी में जाएगी। वो भी कौन से अकाउंट में? बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉरी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजिस, ठीक है। सेव कितना है गाइस? 784 गाइस, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए उसके बाद क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस। तो ये कहाँ पे आएगा गाइस? प्रॉफिट लॉस में। सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट लॉस में आता ही है, तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में हम एडवर्टाइजमेंट। कितना दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? तो वो दिया हमारे 13,248 गाइस, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये कितना दिया गाइस? 312 गाइस, 312, और दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का प्लस कितना होगा गाइस? 13,560 गाइस, 13,560 गाइस, ठीक है, 13,560। ओके गाइस, क्लियर है तक? चलिए उसके बाद क्या दिया है? ऑफिस सैलरी दिया गाइस। ऑफिस सैलरी भी हमें यहीं पे आती है गाइस, लिखते हैं ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी कितनी थी गाइस हमारे को ऊपर? ऑफिस सैलरी हमको दिया 8,780 गाइस, और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। सैलरी देना बाकी है, जो कितनी बाकी गाइस? 400, ठीक है, 400, और दोनों को प्लस करेंगे तो 9,180 गाइस। क्लियर है तक गाइस? दोनों की एंट्री लिखना बाकी है अभी, ठीक है, दोनों की एंट्री लिखते हैं। उसके बाद क्या है? टेक्निकल एक्सपेंस। तो टेक्निकल एक्सपेंस तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, उसकी एंट्री। तो पहले दोनों की एंट्री लिख देगा गाइस, जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी गाइस। कहाँ पर जाएगी ये जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है, ध्यान है क्योंकि देना बाकी है इसके लिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है गाइस। कितना है एडवर्टाइजमेंट हमारे पास? 312, और आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी ये दिया गाइस हमारे को 400 गाइस, ठीक है। अब कौन सा हम बाकी है? टेक्निकल एक्सपेंस। और टेक्निकल एक्सपेंस कहाँ आते हैं गाइस? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टेक्निकल एक्सपेंस। ओके, यहाँ लिखेंगे टेक्निकल एक्सपेंस। कितना दिया गाइस अपने को ऊपर? टेक्निकल एक्सपेंस वो हमको दिया गाइस 400, ठीक है, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। कितना दिया गाइस? 320, टोटल कितना होगा? 720। ओके, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी? ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है गाइस, ये भी लायबिलिटी में जाएगी इसकी एंट्री भी। ओके ना, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस। कितना है गाइस? 320 गाइस। और यहाँ पे हमारे सारे जो एडजस्टमेंट है गाइस वो क्लियर हो चुकी गाइस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? जो ट्रायल में जो भी एंट्री है उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया गाइस हमारे को? ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग हमारे कहाँ आता है गाइस? वो तो हमारे कैपिटल अकाउंट में है गाइस, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, वो भी डेबिट साइड गाइस। यहाँ लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया गाइस हमारे को? 7,000, 3,000। ओके, और प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एडिशनल इन प्लांट एंड मशीनरी वो भी हो गया गाइस। फर्नीचर फिटिंग्स हो गया, डेप्टर्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैश बैंक बैलेंस गाइस। कैश बैंक बैलेंस क्या आएगा हमारा? वो हमारी एसेट है गाइस, ठीक है ना। कैश बैंक बैलेंस, ध्यान देना, कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस कितना दिया गाइस हमारे को? वो दिया 8,496 गाइस, ठीक है ना, 8,496। ओके, और उसके बाद क्या दिया गाइस हमारे को? परचेस। तो परचेस तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। परचेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। परचेस कितना दिया गाइस परचेस हमारे को? तो परचेस है हमारे पास गाइस 1,81,168।
1,81,168 गाइस, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस वो भी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो फैक्ट्री का गाइस, वो यहाँ पर आएगा, जो भी फैक्ट्री का वो यहाँ पर आएगा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितना दिया गाइस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4296 गाइस, ओके। फिर रेंट टैक्सीज वो भी ऑफिस का गाइस, रेंट टैक्सीज वो हमारा प्रॉफिट लॉस में आएगा गाइस, रेंट टैक्सीज, ठीक है गाइस। यहाँ लिखेंगे रेंट टैक्सीज कितना दिया गाइस ऑफिस का 872। उसके बाद रेंट टैक्सीज दिया हुआ फैक्ट्री का, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे रेंट टैक्सीज, ओके। फैक्ट्री का कितना है 9384 गाइस, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एक्सपेंस हो गया। ओपनिंग स्टॉक गाइस, ओपनिंग स्टॉक ऊपर आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही, वहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक गाइस हमारे को। ओपनिंग स्टॉक दिया 33,696 गाइस, ठीक है ना, ध्यान देना गाइस। 33,696 राइटिंग छोटी गाइस, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंस गाइस का आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंस, ओके। यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, ऊपर लिख दो गाइस में फैक्ट्री एक्सपेंस, कितना दिया फैक्ट्री एक्सपेंस 1780 गाइस, ठीक है। ऑफिस सैलरी हमारा हो गया। डिस्काउंट अलाउड गाइस, डिस्काउंट अलाउड हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना दिया डिस्काउंट अलाउड गाइस 4800। उसके बाद 1400, उसके बाद दिया कैरीज इनवर्ड का है गाइस, वो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड गाइस, लिखेंगे कैरियर्स इनवर्ड, ठीक है गाइस। कितना दिया 1700, ओके। बेड डेप्ट्स क्या है हमारी गाइस, ये नुकसान है गाइस, ठीक है। बेड डेप्ट हमारी यहाँ पर आएगा बेड डेप्ट, ठीक है। बेड डेप्ट्स 836। ऑफिस एक्सपेंस वो भी यहीं पे आएगा, ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया गाइस 2072। नेक्स्ट अब क्रेडिट बैलेंस गाइस, जिसमें कैपिटल है वो तो हमने लिख दिया गाइस। क्रेडिटर कहाँ आएंगे गाइस, वो हमारे प्रॉफिट लॉस में आएगा गाइस। क्रेडिटर हमारे कहाँ आएगा प्रॉफिट लॉस में नहीं गाइस, क्रेडिटर हमारे आते हैं बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में नहीं आता गाइस, बैलेंस शीट में आता है हमारे क्रेडिटर, ठीक है। जिसको हमें पैसे देना है गाइस, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। कितने दिया गाइस क्रेडिटर हमारे को, तो वो दिया है 48,000। उसके बाद सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो तो हो गया गाइस। सेल्स खाली बाकी गाइस, सेल्स का आएगा गाइस हमारे पास, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड गाइस, वो आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। लिखेंगे सेल्स, कितना है गाइस सेल्स हमारा 2,68,000 गाइस, ओके। उसके बाद 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, ठीक है ना। 5% लोन की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में गाइस, वो भी लायबिलिटी साइड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, तो पूरी एंट्री पे लिखेंगे गाइस 10,000, ओके। अब क्या करेंगे, लोन पे इंटरेस्ट काउंट करना है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गाइस ध्यान 10,000 का 5% करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो 10,000 का 5% करोगे तो गाइस ध्यान कैसे कैलकुलेशन करना आपको, तो गाइस अगर तुम 10,000 का 5% करोगे तो वो होगा 500। 10,000 का 5% करोगे तो होगा 500। और उसको कितने मंथ के लिए गाइस, तो देखो वहाँ पे दिया 1, 10, 16, मतलब 10वां महीना पूरा, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 महीने, ठीक है। तो 6/12 करना गाइस, 10,000 मल्टीपल 5%, तो 500 का डिवाइड क्या करना मल्टीपल 6/12 गाइस, कितना होगा 250 गाइस, मतलब 250 रुपये गाइस, ओके गाइस। ये 250 रुपये कैसे होंगे, 10,000 का 5% करना तो 500 होगा गाइस, मल्टीपल 6/12 करना गाइस, ठीक है। 6/12, 6 क्यों, 6 मंथ
जो यूज़ करें बराबर। और उसके बाद क्या है जो बाकी है, तो साल में कितने महीने होते हैं गाइस, 12 महीने थे। तो 10,000 मल्टीपल 5% मल्टीपल 6/12 तो कितना होगा 250 गाइस। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, सेकंड एंट्री जाएगी गाइस इंटरेस्ट की प्रॉफिट लॉस में गाइस। वहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 250 गाइस। ओके, उसके बाद कमीशन। अब कमीशन हमने कहा कौन साइड दिया गाइस, क्रेडिट साइड। तो ध्यान रखना ये हमारी इनकम है गाइस, यहाँ लिखेंगे कमीशन। कमीशन कितने गाइस 800 गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस की जितनी भी एंट्री थी पूरी कंप्लीट कर दी गाइस हमने। अब इसको क्लोजिंग करता हूँ गाइस, क्लोजिंग करके आपको बता दो कौन कौन से कैसे कैसे क्लोजिंग होगा गाइस, ओके ना। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया गाइस। तो क्लोजिंग करने में सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, जो टोटल है कितना 3,53,500 गाइस। वही टोटल यहाँ पर लिखेंगे 3,53,500। उसमें से ये सब अमाउंट को माइनस करेंगे, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 68,040 गाइस, 68,040। और ये 68,040 को हम कहाँ लेके आएंगे गाइस, ये लेके आएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट 68,040 और 800 प्लस करेंगे गाइस, तो ये होगा 68,840 गाइस। वही टोटल यहाँ पर लिखेंगे 68,840, उसमें से माइनस करेंगे ये सारी वैल्यू गाइस। तो जो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 32,978। ये क्या है गाइस हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को वहाँ पर लिखाएंगे गाइस हम लोग। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग लेकर आएंगे गाइस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गाइस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में लिखाएंगे नेट प्रॉफिट, जो कितना है गाइस 32,978 गाइस। वो टोटल यहाँ पर लिखेंगे 32,978 प्लस यहाँ टोटल यहाँ पर लिखेंगे 32,978, उसमें से 7,200 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है गाइस 25,778 गाइस, 25,778। अब इसको क्या लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट गाइस, जो संत और महंत को प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका रेशियो है 3:2 गाइस। तो कितना कितना आएगा 15,467 और 10,311 गाइस। वो डिविजिबल प्रॉफिट को हम लेकर आएंगे कैपिटल अकाउंट में, डिविजिबल प्रॉफिट गाइस 15,467 10,311 गाइस। तो सन का टोटल लगाएंगे तो 1,02,67, मान का टोटल है गाइस 52,711 गाइस, ठीक है ना। वही टोटल यहाँ पर लिखेंगे मान संत में जो टोटल है कितना 1,02,1,02,167 में से माइनस करेंगे 7,000 गाइस, तो कितना डिफरेंस आएगा गाइस 93,267 गाइस, 93,267 गाइस। वो टोटल यहाँ पे मान के कितना टोटल आया गाइस 52,711 गाइस। वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे 52,711, उसमें से माइनस करेंगे 3,000 तो डिफरेंस बचेगा 49,711 गाइस। अब ये डिफरेंस कहाँ लगाएंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को लेकर आएंगे बैलेंस शीट में गाइस। हम लोग बैलेंस शीट में लेकर आएंगे जो ये कैपिटल अकाउंट सन का 93,267, महंत का 49,711 गाइस। दोनों टोटल लगाएंगे 1,42,978। अब दोनों बाजू टोटल बराबर हो जाएगा गाइस, जो आया 2,03,044 गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है गाइस। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा गाइस, प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।